हेलो सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो राजस्थान में जो पशु टीचर जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित जो उसमें 40 नंबर का जो पोर्शन है वो पशुओं से रिलेटेड है, पशु संपदा से। ठीक है, तो आज हम वहां से वो 40 नंबर का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। डेली एक जो क्लास हो रहेगी और कोशिश ये रहेगी जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाया जाए। जहां तक हो सके 40 नंबर में से 35 नंबर का आपका काम करवाने की कोशिश की जाए। तो नोट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो शुरू हम करते हैं। राजस्थान में जो 20वीं पशु जनगणना हुई थी उसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले, और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को आगे देखते हुए चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पशु जनगणना। ठीक है, आइए। तो 20वीं जो पशु जनगणना जो थी 2017, यहाँ से ले लेते हैं एक पेन, एक, हाँ, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा ले, हाँ, और सफेद वाला नहीं है, ये ले लेते हैं सफेद, सफेद भी अच्छा, ये ले लेते हैं, हाँ, ये ठीक, इसका थोड़ा, हाँ, आइए आइए शुरू करते हैं। तो 20वीं पशु गणना 2017 राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2017 में की गई, जिसका प्रकाशन पशुपालन विभाग द्वारा कब किया गया? 16 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 2019 में किया गया। 20वीं जनगणना 2017 में की गई। ठीक है, गणना कब की गई थी? 2017 में, लेकिन इसका प्रकाशन कब किया गया? प्रकाशन किया गया इसका पशु पालन विभाग द्वारा 16 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, राजस्थान में पशु गणना का कार्य कौन करता भाई? राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रति 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बन गया कि 20वीं गणना कब की गई? तो 2017 में। इसका प्रकाशन कब किया गया? 16 अक्टूबर 2019 में। किसने किया? तो पशुपालन विभाग ने। और राजस्थान में पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा 5 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं पशु गणना के बारे में। सबसे पहले गोधन यानी कि गाय। तो 2019 में गांव की संख्या 13.9 मिलियन। ठीक है, क्या वृद्धि हुई है? हाँ, वृद्धि हुई। कितनी? 4.41% की क्या हुई? वृद्धि हुई। देश में कौन सा स्थान है? देश में स्थान है भाई छठा। प्रश्न कैसे बन सकता है? गोधन कितना है भाई? 13.9 मिलियन। ठीक है, और देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का। तो राजस्थान का देश में स्थान है कौन सा? छठा। फिर बात करते हैं भैंस। भैंस जो है इनका इनकी जो गणना की गई तो उस गणना में 13.7 मिलियन इनकी संख्या। ठीक है, 5.53% क्या है? वृद्धि हुई है भाई। ठीक है, देश में कौन सा स्थान है? देश में दूसरा स्थान है भाई राजस्थान। ठीक है, भेड़, भेड़ की बात करते हैं तो 7.9 मिलियन। ठीक है, 7.9 मिलियन क्या है? भेड़ की संख्या है भाई राजस्थान। ठीक है, तो क्या भेड़ की संख्या में वृद्धि हुई है? नहीं, भेड़ की संख्या में कमी हुई है। 12.95% की क्या हुई है? कमी।
और देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान भेड़ में। फिर बकरी की बात करें तो बकरी 20.84 मिलियन क्या हुई है भाई, इनकी गणना आकी गई है। ठीक है, और अगर इनकी संख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई है तो कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? -3.81% की कमी हुई है। देश में पहला स्थान है भाई आज भी राजस्थान का बकरियों के मामले में सबसे ज्यादा। ऊंट में देश में सबसे पहला स्थान राजस्थान का, 2.13 लाख संख्या हुई ऊंटों की राजस्थान में। लेकिन अब की बार क्या वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, कमी दर्ज की गई है -34.69% की। घोड़ों की बात करते हैं तो घोड़ों में जो राजस्थान का स्थान कौन सा है भाई? तीसरा। ठीक है, 0.34 लाख यानी कि 34 लाख घोड़ों की संख्या आकी गई है राजस्थान में, और 10.95% वृद्धि दर्ज नहीं की गई। ये क्या की गई है? -10.85 कमी देखी गई है। तीसरा स्थान है भाई राजस्थान का पूरे देश में। गधों के मामले में बात करें तो 23 लाख संख्या की गई है, और इसमें भी -71.3% देखी गई है कमी, और पहला स्थान है भी गधों के। तो ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, बकरियां सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में भाई। और गधे सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो गधे भी राजस्थान। ठीक है, कुल जो पशुधन है वो है राजस्थान में कितना है? 58.8 मिलियन। लेकिन अब की बार जो है कमी दर्ज की गई है, कितनी? -1.66% की कमी दर्ज की गई है, और पूरे देश में पशुधन के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भाई। जैसे हमने देखा जो गोधन जो था उनकी संख्या थी 13.9 मिलियन। तो आइए इनको बांट दिया गया है कि जिलों में सबसे ज्यादा किस जिले में, सबसे कम किस जिले। 20वीं जनगणना 2017। कुल मिलियन संख्या, देश में स्थान यानी कि देश में स्थान, देश में प्रथम कौन, सर्वाधिक राज्य और न्यूनतम। ठीक है, राज्य। तो भाई बकरी बकरी जो है 20.84 मिलियन। सबसे ज्यादा राजस्थान में जो है बकरियां हैं 20.84 मिलियन। ठीक है, और देश में स्थान कौन सा है? देश में प्रथम। ठीक है, देश में प्रथम स्थान किसका भी? राजस्थान बकरियों के। अगर हम राज्य में जो बात करें जिलों की तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा बकरियां। ठीक है, और सबसे कम बकरियां कहाँ पे हैं? दो। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं कहाँ की? गाय की। तो गाय 13.9 मिलियन राजस्थान में है। ठीक है, और देश में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है भाई इसका, राजस्थान। और देश में ये पूछ लें कि गाय सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। और जब राजस्थान की हम बात करते हैं तो बीकानेर जो है इसमें सबसे ज्यादा गायें हैं, और धौलपुर में सबसे कम गाय। फिर बात करते हैं हम भैंस की, तो 13.7 मिलियन संख्या आकी गई है कहाँ पे? राजस्थान में। और देश में कौन सा स्थान है राजस्थान का? दूसरा। पहले स्थान पर कौन आता है भाई? और सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पे है? तो वो राजस्थान में जयपुर में है, और सबसे कम जो भैंस है वो कहाँ पे? जैसलमेर। फिर बात करते हैं किनकी? भेड़ की। भेड़ की संख्या की गई है 7.9 मिलियन। ठीक? फिर बात करते हैं हम कितनी आकी गई है? 7.9 मिलियन। देश में स्थान कौन सा है भाई? देश में चौथा स्थान। तेलंगाना सबसे ज्यादा भेड़ है भाई, तेलंगाना बाड़मेर में
एक तो बाड़मेर में बकरियां हो गई सबसे ज्यादा, और दूसरे नंबर पे कौन हो गई, भेड़ सबसे ज्यादा। फिर सबसे कम कहाँ पे है, भेड़, बांसवाड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम ऊंट। तो ऊंट में जो है राजस्थान का स्थान कौन सा है, पहला है। और ऊंटों की संख्या जो क्या है, 2.13 लाख आकी गई। ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में। सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पे है, राजस्थान में। और जैसलमेर में सबसे ज्यादा है, सबसे कम ऊंट कहाँ पे है, प्रतापगढ़। फिर घोड़ों की संख्या की बात करें तो 34 लाख आकी गई है राजस्थान में, जो 2020 की, दो 20वीं जो गणना जो थी इसमें, 2017 की। और देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तीसरा। वहीं हम सबसे पहला स्थान देखें तो सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश। और बीकानेर में सबसे ज्यादा क्या है भाई, घोड़े हैं। सबसे कम घोड़े कहाँ पे हैं, डूंगरपुर। और बीकानेर में एक तो गाय हो गई, और एक क्या हो गई, घोड़े और गाय बीकानेर में। बकरी और भैंस कहाँ पे है, बाड़मेर। और सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सा पशु है, तो बकरियों की संख्या सबसे। ठीक है, फिर बात करते हैं गधे। तो गधे हैं 23 लाख। ठीक है, 23 लाख पहला स्थान है पूरे देश में। राजस्थान का पहला स्थान है गधों की संख्या में। और सबसे ज्यादा जो गधे हैं वो कहाँ पे हैं, बाड़मेर। तो बाड़मेर में एक तो गधे, और एक है भेड़, और एक बकरी। बकरी, बकरियों का जो रेवड़ होता है उसके अंदर भेड़ भी रहती है, और भेड़ के रेवड़ के अंदर दो गधे भी मिलते हैं। तो तीनों चीज एक ही जगह पे, वैसे बकरी और वैसे बाड़मेर। ठीक है, और जो सबसे जो कम जो है, सबसे कम जो गधों की बात करें तो वो कहाँ पे है, टोंक में। यहाँ पे लिखे थे टोंक। टोंक में सबसे क्या है, कम गधे। फिर जब बात करते हैं हम सुअर की, तो इसकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा है सुअर असम में। और राजस्थान की जब बात करते हैं हम, तो राजस्थान में कहाँ पे है, सर्वाधिक जो सुअर जो है वो कहाँ पे है, वो भरतपुर में है। और सबसे कम सुअरों की बात करें तो वो कहाँ पे है, डूंगरपुर। ठीक है, तो ये जो थी, हमने जो गणना जो थी वो देख ली, 2017 की गणना, जो लागू कब हुई थी, लागू हुई थी 2019 में। इसका क्या हुआ था, प्रकाशन। तो सबसे पहले जो गोधन है, तो गोधन की हम बात करेंगे सबसे पहले। ये गाय की जो नस्ल जो होती है वो कौन कौन सी है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी नस्ल मिलती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं राजस्थान में गोधन। आइए शुरू करते हैं राजस्थान में गोधन। राजस्थान में पशुओं की नस्लें, तो एक बार जो पूरी जो नस्ल जो है वो देख लेते हैं, और फिर इन नस्लों में हम बात करें इसकी गाय की। ठीक है, कि गाय में कौन कौन सी नस्ल है। आइए शुरू। राजस्थान में पशुओं की नस्लें भाई। ठीक है, परीक्षा का नाम भी लिखा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। बकरी की जो नस्ल जो होती है, बकरी कौन कौन की सी नस्ल की होती है, तो एक तो है जमुना पारी, जमुना की पाल, कौन गई, बकरी। फिर लोही, लोही नस्ल भी कौन सी है, इसकी है, बकरी की। ठीक है, जखराना,
जखराना नस्ल भी किसकी है भाई? बकरी की। ठीक है। अगली जो नस्ल जो है वो कौन सी है? बर्बरी। बर्बरी नस्ल भी किसकी है? बकरी की। ठीक है। अगली जो नस्ल जो है परबतश्री। ठीक है। बकरी की जो नस्ल जो है परबतश्री, ये भी किसकी है? बकरी की। सिरोही, सिरोही नस्ल भी किसकी है? बकरी की। और मारवाड़ी नस्ल भी किसकी है? तो ये जो नस्लें, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात नस्लें किसकी है भाई? बकरी की। ठीक है। कौन सी? जमुनापारी, लोही, जखराना, बर्बरी, परबतसरी, सिरोही और मार। ठीक है। किसकी नस्लें हैं? बकरी। फिर गाय की जब बात करते हैं हम, तो गाय की नस्ल गिर, राठी, थार पारकर, नागौरी, काकरेज, सांचौरी, मेवाती या कोठी, मालवी और हरियाणवी। ये किसकी नस्लें हैं भाई? गाय। फिर भैंस की बात करते हैं तो मुर्रा, मुर्रा काला सोना बोला जाता है। पधावरी, जाफराबादी, सुरती, नागपुरी, महसाना। ये किसकी नस्लें हैं? ये भैंस की। भेड़ की बात करते हैं हम, भेड़ की कौन कौन सी नस्लें हैं? तो आइए बात करते हैं भेड़ की। तो भेड़ की नस्लों में चोकला, शेखावाटी की, जैसलमेरी, नाली, मगरा, मारवाड़ी। ठीक है। मारवाड़ी भेड़ भी है और बकरी भी। सोनाड़ी। ठीक है। सोनाड़ी, उग्गल, मालपुरी, अविका नगरी। ठीक है। मालपुरी को क्या बोलते हैं? अविका नगरी भी बोलते हैं। और खेरी नस्ल, ये किसकी है भाई? भेड़ की। फिर ऊंट की बात करते हैं हम, तो ऊंट की जो नस्लें हैं, नाचना, होम्मट, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी ऊंट। ठीक है। तो ये किसकी नस्लें हैं? ऊंट की। तो ये नस्लों में जो महत्वपूर्ण नस्लें जो थी राजस्थान में पाई जाती हैं, उनके बारे में हमने। अब बात करते हैं गाय की। गो, 20वीं पशु गणना राजस्थान। गाय की नस्ल साहिवाल, राठी, काकरेज, थारपारकर, नागौरी, गिर, सांचौरी, मेवाती, कोठी या मालवी और हरियाणा। ठीक है। तो गाय की कुल संख्या हमने देखी कितनी है भाई? 13.9 मिलियन। तो गाय की संख्या में वृद्धि हुई है? हाँ, वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 4.41% की। 4.41% की क्या हुई है? वृद्धि हुई। देश में स्थान, तो देश में छठा स्थान है भाई गाय के मामले। इसका राजस्थान। राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है गाय के मामले में? छठा। सबसे अधिक गाय, तो सबसे अधिक गाय कहाँ पे है भाई? बीकानेर। और हमने देखा था बाड़मेर में कौन कौन सी नस्लें, कौन कौन सबसे अधिक है? एक तो भेड़, एक गधा और एक बकरी। ये बाड़मेर में सबसे ज्यादा अधिक। और सबसे कम गाय कहाँ पे है? धौलपुर। ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम देखिए, तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है, बोस इंडिकस, भारतीय। ठीक है भाई। और वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, तो विदेशी जो है, बोस टार्टेस। ठीक है। तो ये दो वैज्ञानिक नाम है, एक तो भारतीयों ने दिया और एक विदेशी। ठीक है। भारत में मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है भाई? 30। तो गाय की जो मान्यता प्राप्त जो नस्ल जो है भारत में कितनी है भाई? 30 है। ठीक है। अब गर्भ काल की बात करते हैं हम, गर्भ काल तो 282 दिन का। ठीक है। और मध्य चक्कर की अवधि की बात करते हैं तो 21 दिन की। ठीक है। मध्यकाल की अवधि की बात करते हैं तो 12 से 24 घंटे की। मध्यकाल की बात हो तो 12 से 24, और मध्य चक्कर की हो तो 21 दिन की, और गर्भ काल की बात हो तो 282 दिन। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। गाय में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 60।
ठीक है, 2 बराबर 60। ठीक है, तो गाय में गुणसूत्र होते हैं भाई, या तो ऑप्शन में 2n बराबर 60 मिलेगा, या मिलेगा खाली 60। ये होते हैं गुणसूत्र। गाय जो व्याप्ति है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? काविंग बोलते हैं उस क्रिया, काविंग। ठीक है, काविंग। ठीक है, तो जो जब गाय बच्चे को जन्म देती है, ब्याने की क्रिया को क्या बोलते हैं? काविंग। बच्चे को जन्म पर कहते हैं को। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफ। ठीक है, गाय का घर आवास, जो गाय का जो घर होता है, गाय जिसमें रहती है उसको क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, गाय की श्वसन गति मिनट में 16 से 20 मिनट, ये श्वसन गति है। ठीक है, गाय का मांस, तो गाय का जो मांस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बीफ। तो गाय के मांस को क्या बोलते हैं? बीफ। नवजात जो बछड़ा होता है उसके मांस को क्या बोलते हैं? विल। ठीक है, गो पशु में नाड़ी निरीक्षण का स्थान पूंछ की ओकीसियल धमनी होती है। ठीक है, ओकीसियल जो धमनी जो होती है पूंछ की, वो क्या होता है? नाड़ी निरीक्षण का स्थान। यानी कि जब जैसे मानो कि जो नाड़ी देखते हैं तो हाथ जो है, हाथ को पकड़ के ये नाड़ी चेक करते हैं, वैसे ही गो पशु में जो पूंछ जो होती है उसकी ध्वनि को देख के वो क्या होती है? नाड़ी निरीक्षण स्थान होती है। ठीक है, प्रजनन का ठीक समय मध्यकाल का अंतिम 8 घंटे। ठीक है, तो प्रजनन का सही समय, प्रजनन का सही समय ये देखते हैं, ये यहीं पे था वो, ये रहा। मध्यकाल की अवधि है भाई 12 से 24 घंटे। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? प्रजनन का ठीक समय। तो प्रजनन का ठीक समय क्या बताया है? मध्यकाल का अंतिम 8 घंटे। ठीक है, भारत में पाए जाने वाली है सर्वाधिक पशु है भाई गाय। ठीक है, विश्व में पाया जाने वाला सर्वाधिक पशु भी क्या है? गाय। भारत में कुल गौवंश की संख्या है 19.34 करोड़, पशु गणना 2019 के अनुसार। ठीक है, तो भारत में ये पूछ ले सबसे ज्यादा क्या पाया जाता, तो गाय। पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा गाय है। भारत में कुल गौवंश की अगर संख्या की बात करें तो 19.34 करोड़ 2019 की पशु गणना की। आइए आगे देखते हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गाय के। गाय की नस्लों का वर्गीकरण भी कर दिया। भारतीय नस्लें, दुधारू नस्लें 3 भागों में बांट दिया गाय की जो नस्ल जो है उसको। ठीक है, कौन सी? दुधारू नस्लें, भारवाहक नस्लें और द्विप्रयोजनीय नस्ल। दुधारू नस्लों में सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी, ये नस्लें आती हैं भाई। ठीक है, भारवाहक में अमृत महल, नागौरी, मालवी, जो बाहर होती हैं। ठीक है, तो ये भारवाहक में। फिर द्वि द्वि प्रयोजनीय जो नस्ल जो है थारपारकर, हरियाणा, काकरेज, मेवाती और राठी। ठीक है, और ये नीचे कुछ विदेशी नस्ल दी हुई है, जर्सी, रेड डेन, आयर शायर, ब्राउन स्विस, फ्रीजियन, होलिस्टन, ये विदेशी नस्ल है कुछ गाय। तो पूछ ले ब्राउन स्विस क्या होता है, क्या है, तो किसकी नस्ल है? ये तो सीधी बात है गाय की। आयर शायर किसकी नस्ल है? तो ये भी गाय की। जर्सी किसकी नस्ल है? ये भी गाय की। रेड डेन किसकी नस्ल है? ये भी गाय की। ये पूछ ले, आ जाए सीधा सीधा। भारत में विश्व की 16% गायें पाई जाती है। तो जो
कुल जो विश्व में पाई जाती है उसकी 16% तो कहाँ पाई जाती है, वही भारत में। सर्वाधिक गाय पश्चिम बंगाल में है। कितनी है? 1.91 करोड़ गाय 2019 की जो पशु गणना है उसकी। भारत का विश्व में गाय संख्या में स्थान दूसरा भाई, प्रथम स्थान पर ब्राजील है। ब्राजील में सबसे ज्यादा गाय। ठीक है। विदेशी नस्लों का प्रमुख लक्षण है कुबड़ रही। विदेशी जो नस्ल होंगी उनका कुबड़ नहीं। ये कुबड़ क्या चीज है, आइए आपको फोटो में दिखाते हैं। ये इसको बोलते हैं कुबड़। ठीक है। तो विदेशी जो नस्लें पाई जाती हैं वो कुबड़ रहित होती हैं, और जो भारतीय जो नस्लें हैं उनकी विशेषता है कि इनमें कुबड़ पाया जाता है। ठीक। जिसको देसी भाषा में थुई भी बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो नस्लें, तो सबसे पहले दुधारू नस्लों में हम साहीवाल नस्ल की बात। उत्पत्ति स्थान इसको, जो साहीवाल जो है, पाकिस्तान से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। तो मोंटगोमरी पाकिस्तान से साहीवाल नस्ल का क्या माना जाता है उत्पत्ति स्थान। ठीक है। भारत में यह नस्ल पंजाब, फिरोजपुर जिला, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। तो भारत में ये जो नस्ल है पंजाब में और दिल्ली और वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। शारीरिक विशेषता की जब बात करते हैं इसकी, तो शरीर ढीला व मुलायम, जो इसकी जो खाल होती है होने के कारण इसे लोला व मल्तानी के नाम से जाना जाता है। तो मल्तानी के नाम से भी किसको जाना जाता है? साहीवाल। और शरीर इसका ढीला होता है। ठीक है। मुलायम इसकी जो खाल होती है, शरीर पर लाल व कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। ठीक है। तो शरीर जो है ये इसमें दिख रही लाल और कत्थई रंग के क्या है इसमें धब्बे हैं। ये साहीवाल नस्ल है। आंखों के चारों ओर सफेद घेरा पाया जाता है। ठीक है। ये साहीवाल नस्ल की पहचान है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक मीठा दूध साहीवाल नस्ल। तो ये पूछ लेगी सर्वाधिक मीठा दूध किस गाय का होता है, तो साहीवाल गाय। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भी कौन सी है? साहीवाल। औसतन दूध उत्पादन इसका क्या 2250 किलोग्राम होता है ब्यावत। ठीक है। ब्यावत का मतलब है ब्याने के बाद 2250 किलोग्राम तक दूध दे सकती है औसतन। ठीक है। तो ये है साहीवाल की उत्पत्ति पूछ ले तो पाकिस्तान से ही, मोंटगोमरी पाकिस्तान, और पंजाब और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। हरियाणा में भी कुछ जगह पे पाई जाती है, वैसे राजस्थान में। आइए अगली जो गाय है उसके बारे में। अगली नस्ल है भाई गिर। गिर गिर का मतलब यानी कि गिर वन जो है गुजरात में, सीधी बात है। गिर का इसका उत्पत्ति स्थल भी कहाँ से हुआ? गुजरात। ठीक है। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी काठियावाड़ के गिर वन, गुजरात। इस नस्ल को गुजरात की शान के नाम से भी, कौन सी गिर, राजस्थान में भीलवाड़ा व अजमेर जिले में पाई जाती है भाई। तो गिर नस्ल कहाँ पे? भीलवाड़ा व अजमेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में गिर का अन्य नाम रेंडा व अजमेरी, काठियावाड़ी, देसान। राजस्थान में अगर गिर का ये पूछ ले कि गिर का राजस्थान में क्या नाम है, तो रेंडा व अजमेरी, काठियावाड़ी, देसान। ठीक है। शारीरिक विशेषता की बात करें तो रंग जो है इसका चित कबरा व शरीर पर लाल व चॉकलेटी चित्तियां लिए हुए है। ठीक है। भारी भरकम ललाट और लंबे लटके घुमावदार कान। ठीक है। भारी भरकम ललाट यानी कि
सिर जो भारी भरकम होता है, और जो कान जो है इसके घुमावदार होते हैं, पत्ती के समान होते हैं जैसे ये घूम रहे हैं। ठीक है। औसतन दूध की बात करें 1500 से 1800 लीटर ब्यावत की। और दूध में वसा की बात करें तो 4 से 5%। प्रथम बार ब्याने की औसत 4 वर्ष। ठीक है। यानी कि 4 वर्ष में जो है ये भैंस ब्याह जाती है। इसकी आयु है कि प्रथम बार ब्याने की आयु कितनी, इसकी 4 वर्ष। 4 वर्ष होने के बाद ये ब्याने योग्य हो जाती है। वजन की बात करें तो मादा का जो वजन है 386 किलो। यानी कि गाय का जो वजन है इसमें गिर नस्ल में 386 किलोग्राम की गाय। और जब नर की बात करें यानी कि बैल है, तो इसका जो बैल है 544 किलोग्राम। इसका गिर नस्ल। अगली जो नस्ल है उसकी बात, अगली नस्ल है काकरेज गाय। तो काकरेज का मतलब यानी कच्छ। उत्पत्ति स्थान कच्छ कारण क्षेत्र गुजरात। इस नस्ल की गायें राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों, कहाँ कहाँ पे पाई जाए, दक्षिण पश्चिम वाला भाग, बाड़मेर, सिरोही, जालोर व जोधपुर के कुछ क्षेत्र में पाली जाती है। शारीरिक विशेषता की बात करें तो पशु का रंग सलेटी भूरा होता है, चमकीला होता है। माथा इसका चौड़ा होता है, जैसे दे रखा है माथा चौड़ा, वह बीच में दसा हुआ है। ठीक है। अगले थन पिछले थन की अपेक्षा लंबे होते हैं। जैसे अगले थन जो होंगे ये लंबे होंगे पिछले थन की अपेक्षा। नाक ऊपर की ओर उठा होगा भाई इसका, जैसे ये उठ रखा। ठीक है। आंखों की पलकों पर सलवटें होंगी। ठीक है। अगली व पिछली टांगों पर काले निशान पाए जाते हैं। ठीक है। ये काकरेज नस्ल की विशेषता है। काकरेज भारत की सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है भाई। इस नस्ल के बैल अच्छे भार वाहक होते हैं। इसी कारण इस नस्ल के गोवंश को द्विपरियोजनीय नस्ल का। ठीक है। उत, जो उत्पादन विशेषता जो है इसकी, यानी कि दूध की जो उत्पादन विशेषता है, 1400 से लेके 1500 लीटर दूध देती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी अगली जो नस्ल है उसकी, मराठी। लाल सिंधी एवं शाहीवाल की मिश्रण नस्ल है। एक तो लाल सिंधी को और एक शाहीवाल का इंटरक्रॉस करा के, यानी कि फिर नस्ल बनाई गई कौन सी, राठी नस्ल। ठीक है। गरीबों की गाय नाम से विख्यात है भाई कौन सी राठी। ठीक है। जितनी भी गायें जो मिश्रण से बनाई गई हैं उनका ये ध्यान रखना, कुबड़ नहीं होगा। बहुत कम गायें पाएंगी जिनका कुबड़ हो, जिनका कुबड़ नहीं है। जैसे विदेशी जितनी भी गाय आती है लगभग सभी अमेरिकन हो गई और हो गई, इनकी कुबड़ नहीं होती, क्योंकि ये मिश्रण के द्वारा दूध उत्पादन के लिए बनाई। ठीक। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय और श्रेष्ठ नस्ल, इस कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ठीक है। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर व चूरू के कुछ भागों में पाली जाती है। विशेषता की इसकी बात करें, पशु का रंग लाल या ईंट के रंग, कल कंबल एवं मुल्तान लटकी हुई, पूंछ लंबी होती है भाई। उपयोगिता, दूध की बात करें तो प्रति ब्यावत, यानी कि प्रति ब्यावत जब भी ब्याती है तो 1200 से लेके 1600 किलोग्राम तक दूध देती है। दूध में वसा की बात करें तो 5%। ठीक है। तो दूध ज्यादा देती है, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम, सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेणी नस्ल है। बैल
प्रमुख रूप से खेती के काम में लिए जाते हैं। इसके राठी गाय की। ठीक। अगली नस्ल जो है उसकी बात करते हैं हम, थार पारकर। थार पारकर उत्पत्ति स्थान सिंध क्षेत्र और मलानी गांव पाट, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती जिले जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर व जालौर में इस नस्ल की गायें अधिक संख्या में पाई जाती है। इसकी थार पारकर उपनाम थारी उजली, दुई प्रयोजनी नस्ल। शरीर की बात करते हैं इसकी, तो ललाट चौड़ा यानी कि माथा चौड़ा, गल कम्बल लचीला, ठीक है, सलवटदार। गल कम्बल का मतलब है ये वाला क्षेत्र, केला होता है सलवटीदार। आयन पूर्ण विकसित, दूध शिराएं आयन पर स्पष्ट, टांगे छोटी व कुबड़ उठा हुआ होता है। कुबड़ी है, टांगे छोटी, त्वचा ढीली होती है। ठीक है? भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा होती है वही इसकी, इसके दूध में कार्प। स्थानीय भागों में मालानी नस्ल के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रथम ब्यावत आयु, तो वैसे तो गाय 4 वर्ष की होते ही ब्याने योग्य हो जाती है, लेकिन प्रथम आयु 3.5 से लेके 4 वर्ष तक है इसकी प्रथम ब्यावत आयु। दो ब्यावत में अंतर है 16 से 17 माह का। 180 दिन के 280 दिन के ब्यावत में 2000 किलोग्राम दूध, रेगिस्तान परिस्थितियों में 1100 किलोग्राम दूध ब्याह। प्रतिदिन का अधिकतम दूध उत्पादन रिकॉर्ड 20 केजी, यानी कि एक दिन में 20 केजी तक दूध का रिकॉर्ड है इसके। ठीक है, यानी कि 280 दिन के ब्यावत में 2000 किलोग्राम दूध, रेगिस्तानी परिस्थितियों में 1100 किलोग्राम दूध ब्यावत, और प्रतिदिन का अधिकतम दूध उत्पादन इसका रिकॉर्ड 20 किलोग्राम है। इसका थार पार्ट। अगली जो नस्ल है उसकी बात करते हैं, मालवी नस्ल। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश की है भाई। राजस्थान में यह नस्ल मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़ में पाई जाती है। शरीर की बात करते हैं इसकी, तो रंग भूरा, जिस पर काले पूंछ सामान्य लंबी और काला गुच्छा इसकी पहचान है। काला गुच्छा कौन सा, देखो ये। कान छोटे हुए हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, कान जो है छोटे नकुले, ये यहाँ से निकले नुकीले होते हैं। औसतन दूध की बात करें तो 1200 लीटर ब्यावत 5 6 लीटर दिन में देती है। ठीक है, वसा की बात करते हैं दूध में, तो दूध में 5% वसा। अगली जो नस्ल है उसकी बात करते हैं हम, मेवाती नस्ल। अन्य नाम इसका कोसी। उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, राजस्थान में भरतपुर व अलवर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के अलवर और भरतपुर लगते हैं, तो अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। शरीर की बात करें तो रंग सफेद, माथा आगे की तरफ उभरा हुआ, आयन छोटा, सींग छोटे, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए, जैसे ये मुड़े पीछे की ओर। बैल हल चलाने में भारवाहक होते हैं भाई इसकी, किसकी, मेवाती गाय के। औसतन दूध की बात करते हैं 280 दिन के ब्यावत में, 280 दिन का इसका क्या होता है ब्यावत में, 1000 से लेके 1200 किलोग्राम तक दूध देती है। दूध में वसा की बात करते हैं तो 5%। अगली जो नस्ल है उसकी बात करते हैं हम, नागौरी नस्ल।
उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो जोधपुर जिले का उत्तर पूर्वी भाग था नागौर जिला। ठीक है। शारीरिक विशेषता की बात करते हैं तो शरीर लंबा और शक्तिशाली, सींगों के सिरे नकुले व झुके हुए होते हैं, नागौरी नस्ल। पीठ सीधी, पीठ यानी कि ये वाली सीधी। ठीक है। चौड़ी छाती, छाती यहाँ से चौड़ी हो। नागौरी बैल बड़े आकार के व तेज भागने वाले होते हैं। नागौरी बैल कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। तो सबसे उपयुक्त बैल कौन सा है? नागौरी बैल है। 250 दिन के ब्यावत, 250 दिन में के ब्यावत के में 900 से 1000 किलोग्राम तक। वसा का प्रतिशत की बात करें तो 4 से लेके 5% वसा इसके दूध में होती है। राजकीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ पे? वही नागौर। ये पॉइंट। तो राजकीय पशु फार्म की बात आ जाए कहाँ पे है तो ये है नागौर। तो आज का अंतिम पेज, इसकी बात करते हैं हम। ये कौन सा है? सांचौरी नस्ल। इस नस्ल की गायें जालौर जिले के सांचौर, सिरोही एवं उदयपुर जिले में पाई जाती। फिर बात करते हैं हरियाणवी नस्ल की। तो हरियाणा के सीमा वाले जिले सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर व भरतपुर में ये नस्लें पाई जाती। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे हुई? करनाल द्वारा विकसित 2 संकरण नस्ल, यानी कि 2 क्रॉस करवा के 2 नस्ल संकरण की गई थी। कर्ण फ्रीज, ठीक है, और दूसरी कौन सी थी? कर्ण स्विस। तो जो थार पारकर है मादा और नर कौन सा था? होलिस्टियन फ्रीजियन। ठीक है। तो कर्ण फ्रीज यानी कि थार पारकर और फ्रीजियन। फ्रीजियन नर था और थार पारकर मादा जो थी, इससे ये कर्ण फ्रीज नस्ल बना। और कर्ण स्विस यानी कि साहीवाल नस्ल थी मादा की, और ब्राउन स्विस नर था, इसे क्या बनाई थी? कर्ण स्विस। ये दो नस्ल किसने बनाई थी? करनाल जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान जो है उसने। करनाल कहाँ पे है? अभी हरियाणा। ठीक है। तो ये आज जो हमने देखी कौन सी? गाय की जो महत्वपूर्ण जो नस्ल थी उनके ऊपर हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही। जैसा भी हमारे पास जो जानकारी है उसको आपके सामने शेयर किया जाएगा, और 40 में से पूरी कोशिश की जाएगी कि जहां तक संभव हो सिलेबस इनमें से ही आए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।